नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार ने बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग और शंकर आई फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौता के 1.5 साल के अंतराल में पटना में एक बड़ा अस्पताल बन जाएगा, जो आंख का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अस्पताल होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि यह स्वास्थ्य की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पहल की थी और मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर विचार किया और ज़मीन उपलब्ध करा दिया है। अब आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जब अस्पताल बन जाएगा तो बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने इस वीडियो में। बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आँख के इलाज के लिए अब 1.5 वर्षों के बाद बिहार के लोगों को चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी आँख की होगी, बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश का जो सबसे बेहतर संस्थान है शंकर आई फाउंडेशन, शंकरा नेत्रालय, जहां सब लोग इलाज कराने जाते हैं, अब वह अस्पताल बिहार में बनने जा रहा है। और आज उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी और मेरी उपस्थिति में शंकरा नेत्रालय के साथ MOU साइन हुआ है। और जमीन शंकरा नेत्रालय को बिहार सरकार की ओर से दी जा रही है, जिस कंकड़बाग में, जिस पर शंकरा नेत्रालय के द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा। और 1.5 साल में बिहार के लोगों को शंकरा नेत्रालय के अस्पताल की सारी सुविधाएं पटना में मिलेंगी। यह आज बहुत बड़ा तोहफा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि शंकरा नेत्रालय का अस्पताल बिहार में खुले, इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से आग्रह वाराणसी में भी किया था, दरभंगा में भी इसके बारे में सूचना दी थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पहल हुआ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस जल्दी के साथ जमीन उपलब्ध कराया, उसका शंकरा नेत्रालय के लोगों ने भी आज बहुत अभिनंदन किया है। डॉक्टर रमनी शंकरा नेत्रालय की ओर से आए थे और उन्होंने आज इस MOU को साइन किया है। तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है बिहार के। लगा नियुक्तियों का भी काम हो रहा है। 17,500 नियुक्तियों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप देख रहे होंगे कि हर सुविधाएं और व्यवस्थाएं कैसे बिहार में हो जाए, सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीकों से, उसमें हम सब लोग लगे हैं। और गैर सरकारी में भी सरकार कितना सहयोग कर सकती है उसका आज। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने आज अपने सरकारी आवास पर जनता की समस्याओं को सुना। जनता की समस्याओं को सुनने के बाद डिप्टी CM ने कहा कि बिहार विधानसभा में नियुक्ति का मामला आया है, जहां आउटसोर्सिंग के थ्रू नियुक्तियां हो रही हैं। ऐसे में एक फरियादी ने आकर हमारे पास फरियाद किया है कि आउटसोर्सिंग कंपनी हमसे नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे की मांग की है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखेंगे और उनसे बात भी करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे आए थे आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से, विधानसभा में शायद विज्ञापन निकला है और बहाली के नाम पर वो कंपनी पैसे की उगाही की बात बच्चे कर रहे थे। हम इस संदर्भ में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और पत्र भी लिखेंगे, ताकि सदन की पवित्रता और गरिमा बरकरार रहे। सरकार के पास सक्षम एजेंसी है। ये प्रक्रिया सरकार के BPS या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये नियुक्ति की प्रक्रिया हो तो ज्यादा पारदर्शी और पवित्र होगा, लोगों को शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा। आज सहयोग कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी का चलता है, और मैं अपने क्षेत्र में जन कल्याण संवाद में आज काफी लोग आए थे। जमीन से जुड़ा हुआ ज्यादा मामला था।
एक बिहार राज्य फिल्म नीति में अनियमितता के संदर्भ में इस पर भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। कई तरह के वेतन विसंगति का मामला और परीक्षा से संबंधित विषय को बच्चे लेकर के आए थे। संबंधित लोगों को हम बात करेंगे, पत्र भी भेजेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। सर, एक बड़ा गंभीर विषय। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान के अनुकूल, संविधान के भावनाओं के जो 1952 से 1967 के पूर्व एक साथ इलेक्शन होता था देश भर में, कांग्रेस के संविधान विरोधी मानसिकता और परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाने के सोच के कारण ये एक साथ चुनाव की प्रक्रिया बाधित हुआ। हमेशा देश के अंदर आचार संहिता लगा रहे, पदाधिकारी चुनाव में व्यस्त रहे, विकास की गति रुक जाए, चुनाव के नाम पर भारी खर्च, जनता के गाड़ी कमाई चुनाव के खर्च में चला जाए। इस तरह के कई ऐसे मामले राजनीतिक पार्टी जनता के प्रति सेवा और समर्पण के भाव से काम करने के बजाय चुनाव में जीतने के लिए तिक्रमी और भ्रष्ट वातावरण में संलिप्त हो जाए। ये तमाम बीमारियों से मुक्ति के लिए वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाया गया है, राष्ट्र हित में है, जनता के हित में है और लोकतंत्र मजबूत होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पटना सिटी क्षेत्र के बापू सभागार में बीपीएससी के 12,000 छात्रों का पीटी का एग्ज़ाम कुम्हरार स्थित बापू सभागार में हो रहा था। एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे के बाद प्रश्न पत्र मिले छात्रों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया कि 1 घंटे बाद प्रश्न पत्र मिल रहे हैं। उसके बाद जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी यहां जुटे, छात्र जबरदस्त हंगामा किया, सड़कों पर जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बीपीएससी हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, सेटिंग गेटिंग की सरकार नहीं चली के नारे लगा रहे थे। काफ़ी दूर से छात्र छात्राएं यहाँ बीपीएससी के एग्ज़ाम देने आए हैं और इन लोगों का कहना है कि रात भर हम लोग ट्रेन में जिस तरह सफ़र किए हैं, इतनी भीषण ठंड में हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। क्या हुआ? ये लोग 12:30 बजे तक हम लोगों को OMR शीट और क्वेश्चन पेपर कुछ नहीं दिया। फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो कह रहा है कि अभी क्वेश्चन पेपर हम बाहर भेजे हैं छपने के लिए। 1 बज गया, 1:30 बज गया, हम लोगों को नहीं मिला। ये हर हाल में है। ये गुंडागर्दी हो रही है, क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा लूट हो गया एग्जाम में और जो को मिला था वो भी फटा हुआ था, क्वेश्चन पेपर फटा हुआ था। आधे लोगों को क्वेश्चन पेपर OMR शीट मिला ही नहीं, अभी तक नहीं मिला। क्वेश्चन मैंने आउट हो चुका है, आउट हो चुका पहले ही। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अभी नाम नहीं बताऊंगा, आप बस न्यूज बनाइए। हमारे पास आधे घंटे तक पेपर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाले बच्चे थे वो ऑलरेडी ये बताइए ना, आपके पास पेपर जा चुका है, मेरे पास नहीं आया, तो फेल हो जाऊंगी, कौन होगा रिस्पांसिबल? भैया ये लोग पेपर नहीं आया, 12:30 1 बज गया था, पेपर नहीं आया। ये बारंबार इस तरह का होता है खेला। आप लोग हम लोग और क्या कर सकते हैं बताइए, हम लोग बस क्या था जब 12:30 बजे तक भी हमें पेपर नहीं मिला था। यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं है। कब कहा था ये प्रशासन? कोई पुलिस वाला क्यों नहीं, जब इतना बड़ा एग्जाम था तो यहाँ पे जितने लोग का बहाली है एग्जाम लेने के लिए क्यों कर रहे हैं हमें गुमराह? हम इतने दूर से आए हैं, 17 घंटे ट्रेन में खड़े होके आए हैं, पैसा लगा के आए हैं, अब उसका क्या होगा? ना तो हमें पैसा मिलेगा ना कुछ, और ऊपर से बोल रहे हैं कि अभी से जाकर हम एग्जाम देने चले जाएंगे। अभी बोल रहे हैं
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दिए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद है। उनका मानना है कि अगर इसे सही नीयत से लागू किया जाए तो देश के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि हर साल देश की करीब 1/4 जनता मतदान करती, इस वजह से सरकार चलाने वाले लोग ज़्यादातर समय चुनाव के चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए अगर इसे 1 या 2 बार किया जाए तो सरकार भी हमेशा चुनाव मोड में नहीं रहेगी, साथ ही सरकार और जनता दोनों का समय और खर्च बचेगा। ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूँ, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको 1 बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी 1 बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज़ को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नीयत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर 1 बार में या 2 बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। बता दें कि कैमूर और रोहतास जिले में तो शीतलहर की स्थिति काफी गंभीर है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट हो रही। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। सुबह और शाम कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण बिहार के कई जिलों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। रोहतास जिले का डेहरी सबसे ठंडा शहर रहा, जहां तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में भी तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बता दें कि भागलपुर में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही, जिसमें ठंड बढ़ गई है। वहीं अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। इधर कड़ाके की ठंड से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। फसलों को बचाने के लिए किसान तरह तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। वहीं कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। यातायात भी प्रभावित हो रहा। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है, जिसके साथ ही साथ कड़ाके की ठंड से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ गई है। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।